मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 अप्रैल 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव का आज 38वां दिन है। कुवैत के 2 पावर और वाटर डेस्टिलेशन प्लांट्स को ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया है। कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में प्लांट के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और बिजली पैदा करने वाली 2 मुख्य यूनिट्स पूरी तरह ठप हो गई है। मंत्रालय ने इस हमले को आपराधिक करार दिया है। लगातार हो रहे इन हमलों ने खाड़ी देशों की सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बदलते दिनों के साथ न ईरान के इरादे बदल रहे हैं और न ही अमेरिका के दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। जानकारों की माने तो ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट पर हमला कर इस जंग को मानो और महत्वपूर्ण कर दिया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में मारवाड़ की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी उद्योग झुलस रही है। राजस्थान के सोजत में 150 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनों के पहिए थम गए हैं। 2200 से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा जा चुका है। सोजत के निर्यातकों का करीब 250 करोड़ रुपए का माल पोर्ट और गोदामों में फंसा हुआ है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले इस कारोबार पर ब्रेक लग गया है। व्यापारियों के अनुसार पिछले 1 महीने में एक्सपोर्ट पूरी तरह ठप है। सोजत में करीब 35 ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए नेचुरल मेहंदी और हेयर डाई बनाती हैं। मांग न होने की वजह से उत्पादन अब 20% तक ही सिमट कर रह गया है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसे हालात बने हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और राहत भरी खबर, वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच देश के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में कच्चे तेल के उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। कंपनी ने जोधपुर सैंडस्टोन फॉर्मेशन में से प्रतिदिन 1202 बैरल उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 70% अधिक है। यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जैसलमेर स्थित बागेवाला फील्ड से निकला कच्चा तेल टैंकरों के जरिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की मेहसाणा इकाई तक पहुंच जाता है, जहां से पाइपलाइन के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोयले रिफाइनरी भेजा जाता है। यानी कि युद्ध के बीच ये कहीं न कहीं बड़ी राहत वाली खबर है। जैसे राजस्थान के कई इलाकों से जो कच्चा तेल निकलता है उसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में राजस्थान फील्ड से कुल 43,773 मैट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से 32,787 मैट्रिक टन से काफी ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। ओरण भूमि के संरक्षण को लेकर वर्षों से चल रहा संघर्ष अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। विधि सेतु फाउंडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। यह सुनवाई 7 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसे काफी निर्णायक माना जा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, याचिका में ओरण भूमि को केवल डीम्ड फॉरेस्ट नहीं बल्कि भूमि आधारित धर्म का हिस्सा बताया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ग्रामीण समुदाय की धार्मिक आस्था इन ओरणों से गहराई से जुड़ी है, जहां पेड़ों की कटाई और शिकार पर सदियों से धार्मिक प्रतिबंध रहे हैं। ऐसे में इन परंपराओं को धार्मिक संयम मानते हुए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कराना है। अब ओरण भूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खाजूवाला क्षेत्र में विदेशी नागरिक को पकड़ा है। डेनमार्क का रहने वाला युवक करीब 7 महीने पहले 1 साल के वीजा पर भारत आया था। पकड़े जाने पर उसने कुछ सवालों के जवाब तो अंग्रेजी में दिए, लेकिन उसके बाद चुप हो गया। थाने ले जाने के बाद वह रोने लगा। फिलहाल उसे आगे की पूछताछ के लिए जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर भेजा गया है, जहां उससे गहन जांच की जा रही है। घटना शनिवार शाम की है। पुलिस ने बताया खाजूवाला बाजार के हॉस्पिटल रोड पर एक विदेशी युवक संदिग्ध स्थिति में घूमता हुआ दिखाई दिया। इस एरिया में आमतौर पर विदेशी नागरिक आते नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। बीकानेर से एक और बड़ी खबर, कथित वायरल ऑडियो विवाद के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में तीखा उबाल आ गया है। रविवार को पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कर्मचारी मैदान में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने करीब 5 घंटे तक आम सभा की।
सभा के दौरान गोविंद मेघवाल ने भाजपा के साथ ही अपनी ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा अर्जुन मेघवाल का समर्थन करने का आरोप लगाया। वहीं मेघवाल ने कहा, पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा रविवार से हुई। पहले दिन करीब 60% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पारी का एग्जाम सुबह 11 बजे से 1 बजे हुआ। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक भी गए। वहीं भरतपुर में एग्जाम खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी गई। कुछ कैंडिडेट्स खिड़की से बस में घुसे। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश के सभी जिलों के बस स्टैंडों पर भारी भीड़ थी। ऐसे में आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और बड़ी खबर, 3 अप्रैल को आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने राजस्थान के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जोधपुर समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में हुई ओलावृष्टि ने पकी पकाई फसलों को मिट्टी में मिला दिया है। कहीं चने बिखरे पड़े हैं तो कहीं गेहूं की बालियां टूटकर बर्बाद हो गई। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, करौली, दौसा इन जिलों में सबसे भयानक नुकसान पहुंचा है। यहाँ इसबगोल, सौंफ, गेहूं और सब्जियों में टमाटर और मिर्च की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में फसलें पूरी तरह उजड़ गई है और गेहूं की खेती बर्बाद हो गई है। इसबगोल की 70% फसलें खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि अब तो घर में खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि गांव का युवा गांव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसके लिए अटल ज्ञान केंद्रों को समुचित मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा ताकि युवाओं को पढ़ाई के लिए शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़े। पाली से बड़ी खबर, पाली में मादा लेपर्ड F2 पर एक कुत्ता भारी पड़ गया। शिकार करने पहुंची लेपर्ड को जान बचाकर भागना पड़ा। जंगल में पहाड़ी के नीचे 3 कुत्ते खड़े थे, तभी घात लगाकर बैठे लेपर्ड ने एक कुत्ते को दबोच दिया। कुत्ते ने लेपर्ड को गिरा दिया। शिकार छोड़कर लेपर्ड जान बचाकर जंगल में भाग गई। मामला जवाई लेपर्ड क्षेत्र के हिल रिस्ट एरिया का 4 अप्रैल का है। इसका वीडियो भी कल सोशल मीडिया पर सामने आया है। पर्यटकों ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया था। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कल रविवार था, ऐसे में आज सोने और चांदी के भाव तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज बाजार खुले रहेंगे और युद्ध की वजह से आज सोने और चांदी के भाव में भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में आज एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके असर से 13 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग ने बाकायदा ओले गिरने तक की भी चेतावनी जारी कर दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहे, लेकिन अब सबसे बड़ी जानकारी यह है, एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक मजबूत मौसमी तंत्र सक्रिय हो रहा है। इसका असर आज दिखना शुरू हो जाएगा। आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ के लिए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, अजमेर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल इस सिस्टम का असर सबसे अधिक दिखाई देगा, यानी कि आज और कल एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आप सभी भाइयों के लगातार सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सच्चाई आपको बताऊं तो सरकार की तरफ से तो अभी कोई भी नया आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों की माने तो पेंशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी, बस थोड़ा समय लग सकता है। जिन लोगों की पेंशन पहले आई है उनकी पेंशन रुकेगी नहीं, प्रक्रिया चल रही होती है, इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है। अफवाहों पर ध्यान न दें। और सबसे बड़ी जानकारी तो आपको दे दूं, देखिए आजकल पेंशन को लेकर ठगी के मामले भी सामने आए हैं। कई लोग फोन कॉल या मैसेज करके कहते हैं कि आपकी पेंशन जल्द दिलवा देंगे या OTP बताओ, या फिर साथी लोग आपके पास कॉल या मैसेज करके आपकी निजी जानकारी चुराना चाहते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज पर बिल्कुल भरोसा न करें। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।